हाई स्पीड डीजल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर मजीद कमी की सिफारिश की गई है तो समरी अरसाल कर दी गई है। वजारत खजाना को आवाम के लिए ये बेहतरीन खबर सामने आई है। सुबह सवेरे ओगरा ने जनवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपए फी लीटर तक कमी की सिफारिश कर दी है। ओगरा ने वजारत खजाना को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल के हवाले से समरी अरसाल कर दी है और इस समरी में कहा यह गया है कि पेट्रोल की कीमत में 9.5 रुपए फी लीटर जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर मजीद कमी की सिफारिश है। तब्दीली आ नहीं रही बल्कि तब्दीली आ गई है। तारीख में पहली बार आपको बताएं कि वुज़रा बजरिया ट्रेन जाती खर्चे पर बहावलपुर रवाना हो गए। जी बिल्कुल, आज बहावलपुर में सूबाई काबीना का खुसूसी इजलास वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत होगा। वज़ीर आला की ज़ेरे सदारत बहावलपुर में होने वाले पंजाब काबीना के खुसूसी इजलास में शिरकत के लिए सूबाई वज़रा में महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, डॉक्टर मुराद राज, चौधरी मोहम्मद अकरम और तैमूर भट्टी लाहौर रेलवे स्टेशन पहुंचे। वज़रा दूसरे मुसाफिरों की तरह अपनी ट्रेन का इंतजार भी करते दिखाई दिए। सूबाई वज़रा को बगैर सिक्योरिटी देखकर सेल्फी बनाने वाले भी उमड़ आए और खटाखट तस्वीरें बनाने लगे। रवानगी से कबल मीडिया से बातचीत करते हुए सूबाई वज़रा डॉक्टर मुराद राज, मियां महमूद रशीद और यास्मीन राशिद का कहना था, तारीख में पहली बार इजलास में शिरकत के लिए वज़रा जाती खर्चे पर ट्रेन के जरिए जा रहे हैं। मैं आपको यकीन से बताती हूँ कि हम इंशाल्लाह अगले 3 महीने के अंदर वहाँ इस्लाहात लेके आ रहे हैं, जो बेसिक हेल्थ यूनिट से लेके ऊपर तक अमला भी मौजूद होगा, दवाइयाँ भी मौजूद होंगी। सबसे पहले हम साउथ पंजाब के 2 शहर हैं, चिश्तियाँ और लोधरा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम वहाँ पर लोगों को अलॉटमेंट के लिए एप्लीकेशंस मांग रहे हैं और फरवरी 1 को इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर सेरेमनी करेंगे। आपको हर किस्म के जो इशू हैं वहाँ पे बहावलपुर के लोगों के और उस साउथ पंजाब के लोगों के, उनको वहाँ पे मिनिस्टर्स, सेक्रेटरीज और सारा अमला जो जा रहा है वो वहाँ पे जाके उनको डील करेगा जो भी उनके डेली इशूज हैं। वज़रा का कहना था कि साबिका हुकूमत ने जनूबी पंजाब की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया। काबीना जनूबी पंजाब की महरूमियों का जायजा लेगी। वज़ीर आज़म अपना घर हाउसिंग प्रोग्राम का आगाज भी जनूबी पंजाब से ही कर रहे हैं। और कप्तान का दावा है कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार इंतहाई सादा हैं, लेकिन बहावलपुर में उनकी सादगी का पोल उस वक्त खुल गया जब वो 11 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में सर्किट हाउस से नूर महल गए। तो वीवीआईपी कल्चर का खात्मा या नहीं ये आप खुद ही मुलायजा कर लीजिए। कप्तान ने तो दावा किया है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार इंतहाई सादा इंसान हैं और उनकी सादगी उन्हें भा गई, लेकिन बहावलपुर में उनकी सादगी का पोल उस वक्त खुल गया जब वो 11 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में सर्किट हाउस से नूर महल पहुंचे। सोशल मीडिया पर भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। 11 गाड़ियां क्यों चाहिए थी? प्रोटोकॉल कम भी हो सकता था, लेकिन प्रोटोकॉल इतना क्यों रखा गया? सवालात जन्म लेने लगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार आज बहावलपुर में मसरूफ दिन गुजारेंगे। सर्किट हाउस में मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातें भी करेंगे। इस्लामिया यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस में सूबाई काबीना के इजलास की सदारत भी करेंगे। वज़ीर आला की जानिब से मुख्तलिफ दफातर के अचानक दौरे भी मुतवक्के हैं, तो आपको आगाह करेंगे। 3 रोज़ा दौरा है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का और वो काबीना का इजलास भी कर रहे हैं बहावलपुर में ही। और इसी हवाले से आपको बताएं मसरूफ दिन होगा। सर्किट हाउस में आज मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातें भी करेंगे, साथ साथ इस्लामिया यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस में सूबाई काबीना के इजलास की सदारत करेंगे। और वज़ीर आला की जानिब से मुख्तलिफ दफातर के अचानक दौरे भी मुतवक्के हैं, तो आज जो है वो दौरे का बाकायदा तौर पर जो है आगाज़ हो चुका है। गुज़िश्ता रोज़ तमाम वज़रा जो हैं पहुँच गए थे बहावलपुर और आज मसरूफ दिन का आगाज़ हो जाएगा। उधर वज़ीर आज़म सफ़ीरों से खिताब करते हुए मुबैना एदाद शुमार बयान कर बैठे। पाकिस्तान में सालाना 10 अरब डॉलर्स की मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक अमरीकी रिपोर्ट का हवाला दिया। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट खुद इस रिपोर्ट की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। यकीनन वज़ीर आज़म ने रिपोर्ट पढ़ी होगी, मगर वो जिस रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं इसके बारे में खुद अमरीकी भी यकीन से
कुछ कहने को तैयार नहीं। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट से पाकिस्तान में जब 10 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग का पूछा गया था तो उनके नुमाइंदे का कहना था ये एक थर्ड पार्टी का सर्वे था, हमने तो बस कोट किया है। मनी लॉन्ड्रिंग। बात यही नहीं रुकती। हुकूमत और खुद वज़ीर आज़म कई मामलात पर कंफ्यूजन का शिकार नजर आते हैं। मसलन IMF के पास जाने या ना जाने का मामला। कभी कहते हैं जाएंगे, कभी कहते हैं नहीं जाएंगे, कभी कहते हैं शराइत नहीं मानेंगे और कभी कहते हैं अपनी शराइत पर जाएंगे। हकायक ये हैं कि IMF जो शराइत रख सकता है वो सारे इक़दामात तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत पहले ही कर चुकी। महंगाई का तूफान आसमान से तो नहीं आया, हुकूमती इक़दामात का नतीजा है। तो फिर ये मैं ना मानूं की रट क्यों? आगे बढ़े और आपको बताएं, ECL नहीं मसाइल की वजह से तहरीक चलाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि कोई मुकद्दस गाय नहीं होनी चाहिए। इस वक्त मुल्क हाथ से निकलता जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुराद अली शाह सिंध के बेहतरीन वज़ीर आला हैं। मैं इसलिए बात करता हूँ कि इस्लामाबाद में बहरे, गूंगे और अंधे लोग रहते हैं। अगर हमने 18th अमेंडमेंट में नेचुरल रिसोर्सेज प्रोविंस को उसका हक दिया है, अब गवर्नमेंट का घोटकी क्या कसूर है कि इनके यहाँ जो रिसोर्सेज हैं उनका हक इनको नहीं मिलता? तो मेरी गैस फील्ड्स तो नहीं है, ना मेरी कोल माइंस है। हमारे पास जो कोल माइंस थी उसकी लीसेस मैंने नहीं लेके अपनी कोल माइंस बना दी। बहुत दूर तक बात थी, अगर ये बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी, इसमें हर चीज आएगी। फिलॉसफी पीपल्स पार्टी की ये है कि पहला हक गरीब का है, पहला हक वहाँ के लोगों का है। यही फिलॉसफी आप बलूचिस्तान में आजमाएं, ये फिलॉसफी आप KP में आजमाएं, यही फिलॉसफी आप पंजाब में आजमाएं, तो आपको समझ आएगी कि लोग और जुड़ते जाएंगे। आप दुआ करें कि अल्लाह हमें इज्जत दे, हमें कब्र तक ईमान दे, बाकी सब हम खुद कर लेंगे। ये भुट्टो। और बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि कोई मुकद्दस गाय नहीं, इस वक्त मुल्क हाथ से निकल रहा है। जो भी बिल आएगा ना, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर इस बिल का साथ देगी तो हमें इंसिस्ट करना चाहिए कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी हो। कोई मुकद्दस गाय नहीं होना चाहिए, हर इदारा का अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर तहरीक चलाएगी तो हम अवाम के लिए तहरीक चलाएगी, हम जमहूरियत के लिए तहरीक चलाएगी, हम इंसानी हकूक़ के लिए तहरीक चलाएगी, हम ECL की वजह से। मैं समझता हूँ कि मुराद अली शाह साहब सिंध का बेहतरीन चीफ मिनिस्टर है। उधर वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि गवर्नर राज लगाने के लिए सूबाई असेंबली की मंजूरी जरूरी है। किसी ने आइन नहीं पढ़ा तो पढ़ ले। तो सबसे पहली बात यह कि इन दोनों चीज़ों के लिए, गवर्नर राज के लिए मैं सबसे ये कहता हूँ आइन पढ़ लें। आइन के हवाले हिसाब से गवर्नर राज एक सूबे में लगाने के लिए सूबे की असेंबली की कंसेंट चाहिए होती है, वो तो हो नहीं रही है। तो ये है सदारती राज की जो बात हो रही है उसके लिए आइन में तरमीम चाहिए और उसका कोई नजर नहीं आ रहा है। अपोजिशन लीडर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत PAC का पहला इजलास हुआ। कमेटी ने NAB और FIA को भेजे गए केसेस की पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली है। शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के दौर के ऑडिट नहीं देखूंगा। आजकल NAB और FIA बहुत फुर्तियां दिखा रहे हैं। बशीर चौधरी रिपोर्ट करेंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का पहला बाज़ाब्ता इजलास चेयरमैन शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुआ। सेक्रेटरी कमेटी ने बताया कि कमेटी के पास ज़ेर इल्तवा ऑडिट एतराज़ात की तादाद 18,043 है। ज़ेर इल्तवा ग्रांट्स 941 हैं, जबकि कमेटी ने NAB को 168 और FIA को 56 केसेस भेज रखे हैं। रुकने कमेटी शेख रोहेल असगर ने सवाल किया कि जो केसेस NAB और FIA को भेजे उनका नतीजा क्या निकला, क्या NAB पीर तक तफसीलात दे सकेगा? तो शहबाज शरीफ बोले NAB और FIA तो आजकल बहुत फुर्तियां दिखा रहे हैं, ये भी बताएं कि उन केसेस का क्या हुआ। 18वें स्केल के डिप्टी डायरेक्टर FIA की कमेटी में शिरकत पर कमेटी अरकान ने एतराज उठाया तो शहबाज शरीफ ने आइंदा 19 ग्रेड से कम अफसर को इजलास में शिरकत न करने के अहकामात पर अमल कराने की हिदायत कर दी। चेयरमैन कमेटी शहबाज शरीफ ने वाजे किया कि वो मुस्लिम लीग नून के दौर के ऑडिट एतराजात नहीं देखेंगे। उन्होंने तजवीज़ दी कि आइंदा इजलास में 4 ज़ैली कमेटियाँ तश्कील दी जाएंगी। ताहम 2010 से
2013 तक के एतराज़ात पर अवामी अहमियत के मसाइल मरकजी कमेटी ज़ेर गौर लाएगी। बशीर चौधरी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। आगे बढ़ते आपको बताएं कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर निजी दौरे पर बरतानिया पहुंच गए हैं। स्पीकर असद कैसर मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। स्पीकर कौमी असम्बली ने एक ग्रुप की तकरीब में जाने से माजरत की तो एयरपोर्ट पर कारकुन आपस में उलझ पड़े, लड़ाई झगड़ा हो गया, जिस पर स्पीकर असद कैसर ने नाराजगी का इजहार भी किया। और बॉलीवुड के हकीकी सुपरस्टार राजेश खन्ना जिंदा होते तो आज 76वीं सालगिरह मना रहे होते। के नाम पर देवर ने फायरिंग करके भाभी और उसके मुबैना आशना को कत्ल कर दिया। बेनजीर और गुलाम अली खोसा की लाशें लवाहिकीन के हवाले कर दी गई हैं। पुलिस ने मुलजिम गुलाम रसूल को आलाए कत्ल समेत गिरफ्तार भी कर लिया है। ये वाकया पेश आया है जाफराबाद का इलाका है गोठ महबूब अली, जहां पर गैरत के नाम पर देवर ने फायरिंग करके अपनी भाभी और उसके मुबैना आशना को कत्ल कर दिया। भाभी बेनजीर और आशना गुलाम अली खोसा की लाशें लवाहिकीन के हवाले कर दी गई हैं। पुलिस ने भी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। उधर लाहौर में लड़की की सहेली से शादी का अनोखा वाकया सामने आ गया। सोबिया ने शिजा को बीवी बनाया और खुद शौहर बन बैठी। अपनी नुयत का पहला केस सेशन कोर्ट में पहुंच गया। और दिल फिकारी में यकता शहर लाहौर की तारीख में अनोखा वाकया। दो लड़कियों की दोस्ती में इतनी गाड़ी छनी के बाद मुबैना शादी पर आकर खत्म हुई। लड़की का अपनी सहेली से शादी का दावा, अजब तमाशा लगाकर बीवी बनाकर घर भी ले आई। सोबिया ने उसे अगवा कर लिए, सारे पुलिस वाले उसके साथ रले हुए, कोई हमारी बात भी नहीं सुन रहा। वो इतनी गंदी लड़की है, उसके फैसले उसकी मानी जा रही है, सारे पास उसकी वो मोटरसाइकिल चला रही, शराब में पी रही है। खेल तमाशे का वालिदैन को इल्म हुआ तो बेटी को घर ले आए, मगर शोहर होने की दावेदार लड़की को सख्त नागवार गुजरा। करीबी थाने में माँ बाप के खिलाफ अगवा के मुकदमे की दरख्वास्त दे दी। सोने पर सुहागा ही हुआ कि डकैती लूट मार के मुकदमे दर्ज करने से इनकारी पुलिस ने बिना सोचे समझे वालिदैन के खिलाफ बेटी के अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया। पूरे ही खानदान के ऊपर एक अगवा की एफआईआर दे दी गई है। हालांकि जो बच्ची जो है इनकी बच्ची उसी के पास मौजूद है, और लेकिन एफआईआर जो है इनके अंगेज दे दी गई है। ये तो इंसाफ की और कानून की धज्जियां उड़ाने के बराबर है। बिला आखिर पुलिस की नालायकी का खुमियाजा कानून को भुगतना पड़ा। सेशन अदालत ने वालिदैन की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। देखने वाली हर आंख और सुनने वाले हर कान को इस अनोखी मोहब्बत के ड्रॉप सीन का शिद्दत से इंतजार है। उधर फूलनगर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डकैत गैंग के सरगना को साथी समेत गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मुलजिम मुश्ताक उर्फ मुश्ताकी ने 10 से जायद वारदातों का इंकशाफ भी किया है। मुलजिमों से 3 लाख रुपए नकदी और असलहा भी बरामद किया गया। तो पुलिस ने ये कार्रवाई की है। फूलनगर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डकैत गैंग के सरगना को साथी समेत गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार मुलजिम मुश्ताक से 10 से जायद वारदातों का इंकशाफ होने के साथ साथ 3 लाख रुपए नकदी और असलहा भी बरामद हुआ। उधर कराची में सनतों को दरपेश गैस बहरान 11 रोज बाद भी हल न हो सका। शहर के सबसे बड़े सनती इलाके साइट एरिया में गैस बंदिश के बायस 3000 से ज्यादा सनतें शदीद मुतासिर हैं। सनतकारों ने पीर से तमाम फैक्ट्रियां बंद करने जबकि मंगल को एहतजाज का ऐलान किया है। हबीब खान की रिपोर्ट। कराची में सनतों को 10 रोज से गैस की अदम फराहमी। साइट एसोसिएशन के सनतकारों ने पीर से तमाम फैक्ट्रियां बंद करने का ऐलान कर दिया। करने के बावजूद सूरत हाल बेहतर नहीं हुई। दूसरी जानिब गैस की बंदिश से दिहाड़ीदार तबका भी सबसे ज्यादा परेशान दिखाई देता है। हम आते हैं तो पता लगा ले ऑफ है। अब ले ऑफ से कौन हम घर चलेंगे, हम बच्चों की फीस कहाँ से देंगे, हम चूल्हे कैसे चलाएंगे, हम खाना कैसे पकाएंगे। मसला तो ये है, मामला सारे आप ये बड़ी बड़ी बातें करें। अब तब्दीली है, अब क्या तब्दीली है? तब्दीली तो ये आगे पहले अच्छा खाते थे अब और बुरा खा रहे हैं। रोज़ाना ये मसला है हमारे साथ कि गैस का मसला। हम ड्यूटी पर आते हैं नौकरी पे ये कमाने के लिए, यहाँ आते तो देखते हैं गैस नहीं है। रोज़ आते हैं जी, गैस नहीं हमारी, कभी पानी नहीं, कभी गैस नहीं है। आते हैं सारा दिन बैठ रहे थे, वापस चले जाते हैं। दूसरी जानिब SSGC हुकाम कहते हैं कि सनती इलाकों को गैस के प्रेशर में कमी का सामना है। प्रेशर की बहाली का काम जारी है। गैस की फराहमी में जल्द बेहतरी आ जाएगी। कैमरामैन असगर अली के हमरा हबीब खान, 24 न्यूज़, कराची।
और नाज़रीन, गैर मुल्की सरमायाकारों ने मुनाफे की मद में 5 महीने के दौरान 67 करोड़ डॉलर्स मुल्क से बाहर भिजवाए। 5 माह में जितनी नई बैरूनी सरमायाकारी हुई उससे भी 12 करोड़ डॉलर्स जायद मुल्क से बाहर चले गए। रवा माली साल के पहले 5 माह के दौरान गैर मुल्की सरमायाकारों की तरफ से मुनाफा की मद में मजमूई तौर पर 66 करोड़ 90 लाख डॉलर बैरून मुल्क भिजवाए गए। पाकिस्तानी रुपए में यह रकम 92 अरब रुपए से जायद बनती है। इस दौरान मुल्क में होने वाली नई गैर मुल्की सरमायाकारी का हुजम 55 करोड़ डॉलर है। स्टेट बैंक के मुताबिक जुलाई से नवंबर के इख्तिताम तक 56 करोड़ 26 लाख डॉलर सनती शोबे में सरमायाकारी से हासिल होने वाले मुनाफे की मद में बाहर भिजवाए गए, जबकि 10 करोड़ 64 लाख डॉलर स्टॉक मार्केट से कमाकर बाहर भिजवाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक 5 माह में सनती शोबे में सबसे ज्यादा 9 करोड़ 6 लाख डॉलर का मुनाफा पाकिस्तान में काम करने वाले गैर मुल्की बैंकों और मालियाती इदारों की तरफ से भिजवाया गया। तेल और गैस तलाश करने वालों ने 7 करोड़ 92 लाख डॉलर और फूड का कारोबार करने वालों ने 7 करोड़ 71 लाख डॉलर बाहर भिजवाए। और नाज़रीन, सिपाही सालार आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 22 दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी है। दहशतगर्द मजमूई तौर पर कराची अब्बास टाउन समेत सिक्योरिटी फोर्सेस, शहरियों, कौमी अमलाक, तालीमी इदारों पर हमलों में मुलव्वस थे। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 22 खतरनाक दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द मासूम शहरियों, सिक्योरिटी फोर्सेज, पुलिस एहलकारों के कत्ल के अलावा फिरका वाराना कत्लो गारत में मुलविस पाए गए थे। जिन दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक की गई उनमें अब्बास टाउन कराची और निश्तर पार्क कराची में हमले करने वाले दहशतगर्द भी शामिल हैं। ISPR का कहना है तमाम दहशतगर्द मजमूई तौर पर 176 शहरियों और सिक्योरिटी एहलकारों के कत्ल में मुलविस पाए गए। सजाए मौत पाने वालों में खैरदीन, इनामुल्लाह, आलम शेर, इरफान, मोहम्मद इसहाक, मोहम्मद शफीक, सुल्तान महमूद, मोहम्मद ताहिर, जफर अली, उमर करीम, मोहम्मद शेर, रहमत शाह, बख्तावर, रशीदुल्लाह, फहीमुद्दीन, जाहिर शाह, सईद मोहम्मद, अरब जान, मोहम्मद इसहाक, तनहाज अली और अब्दुल राफे शामिल हैं। ISPR के मुताबिक फौजी अदालतों ने 15 मुजरमान को मुख्तलिफ अरसे की कैद की सजाएं भी सुनाई, जबकि इन अदालतों से सजा याफ्ता 2 मुल्जिमान को बरी भी किया गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर बाड़ लगाने का काम जारी है। खैबर पख्तूनख्वा से मुल्हिका सरहद पर 31 दिसंबर तक 583 किलोमीटर इलाके पर बाड़ लगाई जाएगी। पाक अफगान बॉर्डर से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे ताहिर राठौर। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं तूरखम बॉर्डर पर। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है और कुल पाक अफगान बॉर्डर के दरमियान 2611 किलोमीटर की फेंसिंग करनी है, बाड़ लगानी है, खारदार तार लगानी है हुकूमत पाकिस्तान ने और पाक फौज ने। और अब तक खैबर पख्तूनख्वा में जो एरिया आइडेंटिफाई हुआ है वो 1403 किलोमीटर का है और इसमें से क्रिटिकल जो ये बाड़ लगाई जाएगी जिस इलाके में, जिन बॉर्डर्स एरिया में, वो 583 किलोमीटर बनता है। और यही कहना है यहाँ के निगरानों का कि 543 किलोमीटर जो बाढ़ है तूरखम से लेके और दीगर एरिया तक, उसका कंप्लीशन जो है वो 31 दिसंबर तक हो जाएगा और जनवरी में ये क्रिटिकल एरिया बाढ़ के साथ कवर हो जाएगा। और यहाँ से ना तो किसी को इलीगल आने की इजाज़त होगी ना ही किसी को जाने की इजाज़त होगी। अलबत्ता एक अहम बात है कि यहाँ से मरीज़ जो हैं उनको ये एग्जम्पशन हासिल होगी कि वो वीज़े के बगैर अपना इलाज करवा सकें। और स्कूल के बच्चे जो हैं 200 के करीब वो रोज़ाना आते हैं तूरखम बॉर्डर से और वो पढ़ के 3-4 बजे वापस चले जाते हैं। ताहिर बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। 2 सौतनों की हलाकत, खवातीन पर लर्जा तारी। फांसी बंदे अगे भी लगे ने भाई जी, मैं चढ़ जाऊँ फांसी की किड़ी आखरा। साल की सबसे अहम क्राइम स्टोरीज का अहाता करती इंकशाफ की स्पेशल एपिसोड मुलाहिजा कीजिए हफ्ते की रात 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर।
ब्रेक के बाद एक अच्छे एग्जाम की बात करते हैं। पाकिस्तान पोस्ट के पुराने निजाम में भी जिद्दत लाने का फैसला कर लिया गया है। रजिस्ट्री और पार्सल की बुकिंग के लिए महकमा डाक भी अब मोबाइल ऐप इस्तेमाल करेगा। ट्रैक एंड ट्रेस नामी ऐप से अब रजिस्ट्री और पार्सल मुतल्लिका मकाम तक बर वक्त पहुँच पाएंगे। मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बता रहे हैं नुमाइंदा 24 न्यूज़ अवैस कियानी। अवैस बताएगा मोबाइल एप्लीकेशन मुतारिफ करवाई जा रही है, अच्छा फैसला है, क्या तफसील है? नए पाकिस्तान में डाक के पुराने निज़ाम में नए तरीके मुतारिफ करवाए जा रहे हैं। पाकिस्तान पोस्ट ने मोबाइल ऐप का आगाज कर दिया है। आपका पार्सल और गिफ्ट चोरी होगा, ना ही गुम होगा, बल्कि मुकर्रर वक्त पर अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा। इस ऐप की खास बात यह है कि रिश्तेदारों और अजीजों को तोहफे और गिफ्ट भिजवाने के लिए डाकखानों का रुख नहीं करना पड़ेगा, बल्कि घर बैठे शहरी इस ऐप के जरिए पार्सल बुक करवाएंगे। डाकिया आपके घर की दहलीज पर आएगा, पार्सल वसूल करेगा और पहुंचाएगा। लेकिन पिकअप सर्विस इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान के 10 बड़े शहरों में शुरू की जा रही है, जो कि बाद में इसका दायरा कार पूरे मुल्क में फैला दिया जाएगा। महकमा मौसमियात की जानिब से आज और कल मालाकंड, हजारा, रावलपिंडी डिवीजन, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। ताहम शहर के इक़्तिदार में खुश्क और शदीद सर्द मौसम ने आपको बताएं कि कोहरा जमाकर हर चीज़ सफ़ेद कर दी है। बात करेंगे अपनी नुमाइंदा रोजीना अली से। रोजीना अली, बताइएगा मौसम की क्या सूरत हाल है? बिल्कुल जी, इस्लामाबाद में खून जमा देने वाली सर्दी ने डेरे डाल दी हैं। आज सरों पर सूरज चमक रहा है, लेकिन उसके बावजूद सर्दी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा देख रहे हैं। आज इस्लामाबाद में -1 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है और इतनी शदीद सर्दी में जो है कोहरा भी जम चुका है और बर्फ़ की एक तह हम देख रहे हैं कि हर चीज़ पर सफ़ेदी सफ़ेदी नज़र आ रही है। मेरे करीब ही कुछ पाइप पड़े हुए हैं और उनके ऊपर मैं आपको दिखा सकती हूँ कि ये जो है ये सारी ये बर्फ़ ही नज़र आ रही है। पाइप जो है वो सफ़ेद है। मेरे कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके तो यहाँ पर घास पर भी एक सफ़ेदी नज़र आ रही है। उसके अलावा जो है मेरे करीब ही रेत का एक छोटा सा टीला है बना हुआ, उसके ऊपर भी बर्फ़ की छोटी सी जो है वो तह नज़र आ रही है। हर चीज़ सफ़ेद है। लेकिन महकमा मौसमियात से जब बात हुई कि आखिर बारिशें कब होंगी, तो महकमा मौसमियात का कहना था बारिशों का फिलवक्त कोई इम्कान नहीं। 31 दिसंबर तक बारिशों का इम्कान नहीं है। जनवरी के पहले हफ्ते से बारिशें होंगी और शुमाली इलाका जात में बर्फबारी का इम्कान भी जाहिर किया गया है। मलका कोहसार भी सफेदी की चादर ओढ़ेगी, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में मजीद बहुत शुक्रिया आपको अपडेट करने के लिए। कराची में आइंदा 24 घंटे के दौरान मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात वाले क्या बताते हैं, इसी पर बात करेंगे अपनी नुमाइंदा समीन नवाज से। समीन नवाज, बताएगा मौसम का अहवाल बताने वाले क्या बता रहे हैं? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में सर्दी की शिद्दत में गुज़िश्ता हफ्ते जिस तरह से बहुत ज़्यादा देखने में आया था और दर्जा हरारत कम से कम 8 और 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा था, अब उस नौयत की तो सर्दी नहीं है, लेकिन कराची वालों के लिए इस वक्त भी थोड़ी हल्की सर्दी महसूस की जाती है सुबह और रात के औकात में। आज कम से कम दर्जा हरारत कराची का जो है वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड बताया जा रहा है। और आइंदा 24 घंटों के हवाले से ये पेशगोई की गई है महकमा मौसमियात की जानिब से कि मौसम इसी तरह से खुश्क रहेगा, लेकिन शाम के बाद रात के औकात में और सुबह के वक्त खुनकी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में थोड़ा इजाफा हो जाएगा। इस वक्त हवा में नमी का तनासुब 62% बताया गया है, जबकि जो हवाएं चल रही हैं जनूब मशरक़ी सिमत से वो 12 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं इस वक्त भी चल रही हैं। हल्की हवाएं हैं, मौसम अच्छा है, काफ़ी प्लेजेंट मौसम है और ना गर्मी में शुमार किया जाता है ना बहुत ज़्यादा सर्दी में शुमार किया जाता है। अच्छा खुशगवार मौसम कराची का है, जिसको कराची के इंजॉय कर रहे हैं। जी ठीक, बहुत शुक्रिया समीन नवाज, हमें अपडेट करी थी मौसम के बारे में। नाज़रीन आगे साबिक भारतीय वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर ख़जाना यशवंत सिन्हा ने मकबूजा वादी में भारत की वहशियाना और गैर इंसानी पॉलिसी से पर्दा उठा दिया। एक टीवी मुज़ाकरे में साबिक भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने कश्मीर में भारतीय जुल्म और जबर का एतराफ़ करते हुए कहा कि वक्त आ गया है कि जनरल नज़ीर वादी में वहशियाना मज़ालिम और तशद्दुद के भारत के रियासती नज़रिए को दुनिया में नंगा किया जाए। बीजेपी के साबिक रहनुमा का मज़ीद कहना था कि मकबूजा कश्मीर के हालात भारतीय हुकूमत के झूठे वादों का नतीजा है। That doctrine of state is use force to quell any rebellion. So they are using force. The hatred in the
minds of the people of the valley is far stronger than that in Nepal. We have ruined our relationship with the people of Jammu and Kashmir, especially the Kashmir Valley.